हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज लोग टेल यू गाइस रूम के 80 प्रो MIUI 12.5 21.2.3 बेस्ड ऑन नेट 10 फॉर आर पोको F1 इसी बिल्ड की यार रिव्यू होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले भाई और से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो भाई MIUI वर्जन एक तरह से आप कह सकते हो भाई ये पॉट है और हाँ रूम के 80 प्रो फॉर एवन वर्जन 21.2.3 बेटा है MIUI 12.5। सो ऑल स्पेसिफिकेशन में चल लेते हैं। यहाँ भाई आपको जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिल जाता है 2021-2.01 का आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी मिल जाता है। जो और कर्नल वर्जन का इसमें यूज़ कर रहा हूँ NGK कर्नल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो इसका डिफ़ॉल्ट कर्नल था वो DHG था, क्योंकि भाई वो तो मैं रिकमेंड करता नहीं। जैसे DHG हो गई, लॉरन हो गई, ये दोनों कर्नल मैं रिकमेंड नहीं करता। सबकी अपनी अलग अलग ओपिनियन होती है गाइस, मेरी भी अलग ओपिनियन है ऑन दीज कर्नल्स। जैसे DHG और लॉरन हो गया या पैरालेक्स हो गया। आई एम गिविंग एग्जाम्पल्स गाइस। सो हाँ NGK में यूज़ कर रहा हूँ, मानता हूँ यार NGK प्लस मीम का कॉम्बिनेशन कोई खास नहीं है। अगर MIUI की बात करें तो कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है अगर हम NGK और उसकी बात करें तो तब भी स्टिल। और कर्नल वर्जन चाहिए, सारा अबाउट सेक्शन हो गया, MIUI वर्जन हो गया, यहाँ पे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच। हाँ भाई ये A11 नहीं है, A10 है और नीचे आपकी डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन। सो गाइस अब हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टेटस बार से। सो यहाँ पे देखो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई MIUI 12 तो है भाई, MIUI 12.5 है, MIUI 12.5। सो फ्लैश लाइट म्यूट स्क्रीनशॉट ये सारी चीज़ें आपकी वर्किंग है। दो मेजर बग आपको दिखेंगे, वो आपको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। और तो वाईफाई सारी चीज़ें आपकी वर्किंग है, लोकेशन हो गया और इवन आपका रीडिंग मोड, डार्क मोड, बैटरी सेवर, अल्ट्रा कास्ट, सब कुछ जो मेजर चीज़ें हैं सारी इसमें आपकी वर्किंग है। कहने का मीनिंग है थोड़ा फोकस कर लिया। और स्क्रीन रिकॉर्डर भी इधर आपको वर्किंग, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो जो आपको यूज़ करना है इसमें आप यूज़ कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डर की कोई दिक्कत नहीं है। सो और नीचे आपका नियर बाय शेयर हो गया, डेट्स ऑल। अब गए जो मेन चीज़ है जो आपका NGK है विद आपके जो बेंचमार्क्स हो गए उसकी बात कर लेते हैं। जैसे Geekbench 5 हो गया। सो ये है Geekbench 5 सिंगल स्कोर यार इसमें आपको मिल जाता है 514 का आपका सिंगल स्कोर। और अगर हम मल्टी स्कोर की बात करें वो आपको मिल जाता है 2334। और जो प्रोफाइल थी विद NGK ऐप में वो मैंने रखी हुई थी भाई परफॉर्मेंस पे, ना कि बैलेंस पे। सो बेंचमार्क्स ऑब्वियसली लॉजिक है कि थोड़े डिफरेंट होंगे। अब गैस हम बात करते हैं ND2 बेंचमार्क की, वो भी इसमें ऑब्वियसली ठीक है क्योंकि रोम यार अगर हम इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें जो KT प्रो रोम है, रोम KT प्रो MIUI 12.5 इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बट जो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मीम का, तो वो भी आपको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। 3.7 लाख का आपको इसमें मिल जाता है, जो आप कह सकते हो भाई ठीक है बेंचमार्क्स है, मानता हूँ सब कुछ इन पर डिपेंड नहीं होता है, सिर्फ नंबर्स ही है। बट हाँ 3.7 लाख का आपको इसमें ND2 देखने को मिल जाएगा। अब वैसे हम बात करें जो 3D मार्क्स हो रहा है इसका भी, क्योंकि मैं वही बात रिपीट करूँ, परफॉर्मेंस के लिए भाई ये बिल्ड बहुत अच्छा है जो रोम KT प्रो है। जिससे इसका एक नया बिल्ड भी आया है और ये वाला भी, दोनों बिल्ड अच्छी है। एक तो 3 ऑल एंड 3.1 है, सारे बिल्ड्स मिला के आपका जैसे 12.0.3.0 का है। बट मैं अभी हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो इसका स्कोर है यार 3D मार्क का वो ऑलमोस्ट 2200 का है, वैसे 2172। सो ये भी इधर आपका हो गया। अब गाइस हम बात करते हैं जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट है, वो भी ठीक है भाई। CPU थ्रॉटल 92% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। एवरेज GIPS आपकी 1,76,000 की है, जो भी आप कह सकते हो भाई ठीक है। 92% आपका CPU थ्रॉटल हुआ है जो उसकी मैक्स परफॉर्मेंस है। तो ये सारा आपका डन हो गया। अब गाइस हम चल लेते हैं जो हम मैच के, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं भाई इसमें पेटीएम बैंक ऐप्स नहीं चल रहे, तो भाई आपको मैच खाइड मैनेजर को रीनेम करना ही पड़ेगा। मैच खाइड को इनेबल करना पड़ेगा। सो जब जाके सारी चीज़ें आपकी वर्किंग होगी इसमें। हाँ हाइड भी कर सकते हो, बट मेन है कि मैच खाइड यहाँ पे आपको करना पड़ेगा जब जाके जो आपकी सेफ नेट है वो इधर आपकी ट्रू होगी, जो आपकी बेसिक इंटीग्रिटी है। सो सेफ नेट भी यहाँ पे आपका ट्रू और सीरियल फाइल भी यहाँ पे आपकी ट्रू, दोनों चीज़ें हाँ बेसिक इंटीग्रिटी। सो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको हो गया। अब वैसे हम बात कर लेते हैं सेटिंग्स की जो भी, क्योंकि MIUI 12.5 है तो ऑब्वियसली फीचर्स आपको चेंज मिलेंगे। वैसे कोई मेजर बग नहीं है, दो मेजर अगर हम बग की बात करें, एक तो आपका पहला ये है कि इसमें गाइस जो आपका 120 FPS स्लो में वो इधर आपको टोटली इसमें ब्रोकन है, तो वो तो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मीम का कैमरा आपको मिलता है। तो 12 आपकी जो स्लो मोशन है वो टोटली इसमें आपका ब्रोकन है अगर हम स्लो मो की बात करें 120 FPS। और जो दूसरी इसमें प्रॉब्लम है कि अगर आप इन गेम मतलब जैसे आप COD खेल रहे हो, PUBG खेल रहे हो, अगर आप इन गेम हो तो आपको नो साउंड है, मतलब साउंड टोटली नहीं आएगी। तो आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपको वॉल्यूम है पूरी 0 करनी पड़ेगी, फिर आपको उधर से अप करना पड़ेगा ऐसे। जब जाके अगर आप जैसे गेमिंग कर रहे हो, COD PUBG जो भी खेल रहे हो, जब जाके आपको इन गेम साउंड मतलब सुन सकते हो। ये इसमें दो मेजर बग है, बड़ा अजीब बग है भाई ये। और सिम कार्ड्स नेटवर्क सारा हो गया, वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अब चलते हैं वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में। तो सारा जो भी बहुत अच्छा है यार, कस्टमाइजेशन 12.5 की MIUI की ठीक है यार, आप कह सकते हो भाई।
और नीचे आपको रिंगटोन में जो भी आपको कस्टमाइज़ करना है आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे आपको नोटिफिकेशन का हो गया, बहुत अलग अलग सही से दे रखा है, मतलब जैसे इंटरफेस है ना, मैं कह सकता हूँ मुझे ठीक लगा। और नो इफेक्ट्स हो गया, जैसे फ़ॉन्ट अगर आपको चेंज करना है वो तो आप थीम स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है तो वो भी इधर से आप कर सकते हो। सो जैसे अलग अलग आपका हो गया तो इधर से आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपका हो गया। अगर हम एओडी की बात करें, एओडी भी आपकी तरह वर्किंग है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। नोटिफिकेशन इफेक्ट अगर आपको सिलेक्ट करना है कर सकते हो, जैसे करंटली मैंने पल्स जो मतलब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्लीप वर्किंग है, रेस टू वेक वर्किंग है, आपका डबल टैग टैप टू वेक भी वर्किंग है, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो वो चीज़ है आपकी वर्किंग। और भाई जो फेस अनलॉक है आई यार बहुत फास्ट है। स्मार्ट कॉर मोड, ये तो सारी चीज़ें गाइस इसमें आपकी टोटली वर्किंग, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डिस्प्ले में चलते, डिस्प्ले में जाने के बाद आपका अगर लाइट मोड यूज़ करना है वो भी कर सकते हो, डार्क मोड जो भी आपको करना है, अगर आपको शेड्यूल करना है तो वो भी इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। रीडिंग मोड, एंटी फ्लिकर मोड इसमें आपको मिल जाता है, तो अगर आपको यूज़ करने से रेगुलर या एंटी फ्लिकर वो भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो। कलर स्कीम, फॉन्ट सेटिंग्स जो भी आपको कस्टमाइज़ करना है आप इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और साउंड एंड वाइब्रेशन ये तो आपका भी सेम ही है। जैसे अगर आपको प्रोफाइल जो भी चेंज करनी है इनकमिंग कॉल्स की, तो इधर आप चेंज कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग्स में जैसे आपका अनम्यूट साउंड हो गया, टैप साउंड हो गया, इनेबल डिसेबल करने वो भी इसमें आप कर सकते हो। और साउंड इफेक्ट्स वही सेम ही हेडफोन वाला, तो समझ ही गए हो गया आप। तो ये भी इधर आपका हो गया। अब चल लेते हैं इस नोटिफिकेशन होम सेंटर में, ये तो वही आपका सेम ही है। हाँ, अगर आपको जैसे चेंज करना है कंट्रोल सेंटर स्टाइल तो वो भी इधर आप कर सकते हो। जैसे आपको ओल्ड वाला रखना है या न्यू वाला रखना है तो इधर आप कर सकते हो। और अगर जैसे आपको स्विच कंट्रोल सेंटर जैसे लेफ्ट राइट वैसा वैसा, तो वो भी इधर आप चेंज कर। जैसे इधर ये आ गया कंट्रोल सेंटर, इधर आपका आ गया वही वैसा वैसा। सो इधर आपका फुली वर्किंग, कोई आपको दिक्कत नहीं है इसमें। अब चल लेते हैं इस होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आपके लॉन्चर की सेटिंग्स जो भी इधर आपको कस्टमाइज़ करना है इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं लॉन्चर की बात कर रहा हूँ, तो ये भी इधर आपका हो जाता है। अब चल लेते हैं पासवर्ड सिक्योरिटी में। भाई बहुत फास्ट है इसका, मुझे जो ऑब्वियसली वही बात है ना यार, और एक तरह से आप कह सकते हो भाई ये मीम पोको की स्टॉक रूम में, तो ऑब्वियसली चीज़ें तो आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर हम जैसे आईआर फेस अनलॉक की बात करें, मैं ये वाला नहीं कह रहा, मतलब एमए तो है ही ना भाई स्टॉक रूम पोको एफएन की, बट स्टिल फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक बहुत फास्ट है। फिंगरप्रिंट भी बहुत सही लगा, तो वो भी भाई बहुत फास्ट है, आप देख सकते हो इधर। और फिंगरप्रिंट भी आपका इधर सही है। तो सारी चीज़ें आपकी होगी, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो भी देने में यहाँ पे आप कर सकते हो। और बैटरी भी ओवरऑल मुझे ठीक लगी है, बट वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे यार। ऐप्स एडिशनल सेटिंग्स पे चल लेते हैं। डे टाइम जो भी जैसे फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आपको मिल जाता है। अगर जैसे आपको फुल गैशन नेविगेशन की बात करें तो हाइड अगर आपको नीचे इंडिकेटर करने हैं तो वो इधर आप कर सकते हो। तो फुली सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है। एक तरह से मैं कहता हूँ भाई कम से कम जो पोको वन की स्टॉक रूम है MIUI 12 उससे तो कम से कम मुझे ठीक ही लगी है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स की। अगर हम बात करें स्क्रीन टाइम है, स्पेशल फीचर्स की बात करें, गेम टर्बो भाई मैंने कुछ अभी इसमें नहीं कर रखा है, मैंने विदाउट ही COD की ली थी। वैसे वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो सारी इधर आपको मिल जाती है। MIUI अकाउंट हो गया, गूगल अकाउंट से प्राइवेसी, लोकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मेन गाइस हम बात कर लेते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप है। सबसे पहले भाई बैटरी बैकअप स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा यार, हाँ। सो कैसे आप देख सकते हो जो मेरा एक्टिडेन है अराउंड आपका 11 से 12% का आपका एक्टिडेन होगा, जो आप एक तरह से कह सकते हो ठीक है। और हाँ, एक और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हो और अगर आप ऑटो रोटेशन, एक मिनट में आपको इनेबल कर देता हूँ, ऑटो रोटेशन जैसे करा तो इधर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो अगर आपको फुल यूज़ करना है, ये रहा आपका जो आपका न्यू कंट्रोल सेंटर है, तो इधर भी इसको आप फुली यूज़ कर सकते हो। कोई विदाउट आपको पैच जैसे फ्लैश नहीं करने पड़ेंगे। समझ गए होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये भी फुली इधर आपकी इसमें वर्किंग है। अब चल लेते भाई परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप की यार बात कर लेते हैं। तो एक्टिडेंट वही 11 से 12% का जो मैंने आपको बोला है, तो वो ठीक है एक तरह से। अगर हम जैसे हम नॉर्मल एसओटी की बात करें विदाउट गेमिंग, तो अराउंड वो आपका होगा 6 से 6.5 घंटे का। हाँ भाई NG के साथ भी ये बहुत कम, क्योंकि कॉम्बिनेशन है ना यार, वो मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगा विद आपको, क्योंकि मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम लगती है मीम की, चाहे MIUI 12 हो या MIUI 12.5 हो भाई, वो एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हीटिंग इशू और बैटरी एक्टिडेंट बहुत ज़्यादा है यार। ये वाइल गेमिंग भी था, बट नॉर्मल एसओटी की बात करें तो 6 से 6.5 घंटे का है आपका एसओटी दिखेगा। ये चीज़ अगर हम विद गेमिंग की करें, मैं COD की बात कर रहा हूँ, उधर वो बहुत ज़्यादा है। 28-29% का आपका एक्टिडेंट होगा विद गेमिंग। मैक्सिमम टेम्प भी ज़्यादा है, कि भाई मीम की MIUI है तो भाई टेम्परेचर तो आप एक्सपेक्ट करो कि वो राइज होगा। सो इधर आपका 48 to 49 सेल्सियस होगा जो मैक्सिमम टेम्परेचर। मेरा 49 गया था, हाँ 48 to 49 गया था विद COD। तो PUBG के साथ आप देख लो क्या हाल होगा। तो एक्टिडेंट भी आपको बता दिया, हाँ। बट एक चीज़ मुझे माननी पड़ेगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है यार। कोई मानता हूँ COD में वैसे कोई FPS ड्रॉप नहीं, कोई टच इश्यूज़ नहीं, तो परफॉर्मेंस के लिए
मैं इसको थम्स अप दूंगा। चाहे आप इसको, मैं वैसे DHG में रिकमेंड करता नहीं हूँ, ना लॉरन। हाँ, NGE के साथ अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, परफॉर्मेंस आपको स्टिल अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस में तो कोई प्रॉब्लम आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी, सब कुछ यहाँ पे इसमें आपका बढ़िया है इन टर्म्स अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें। और कंसिस्टेंटली अगर आप गेमिंग करते हो तो उधर भी SOT बहुत कम है यार, जैसे मैं 20 to 100% की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3.5 घंटे का SOT है ओनली। तो वही है ना कि क्योंकि यार यही MIUI के साथ प्रॉब्लम है, एक हीटिंग इशू बहुत बड़ा कंसर्न है, और हाँ वही आपका टेम्परेचर मैनेजमेंट बहुत बड़ा कंसर्न है, और दूसरा आपका हो गया बैटरी बैकअप, मतलब एक्टिडेंट बहुत ज़्यादा है। एज ए डेली ड्राइवर बैटरी बैकअप ठीक है, बट वाइल गेमिंग मैं मानता हूँ यार दोनों चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिल सकती, ना परफॉर्मेंस ना बैटरी बैकअप। अगर आप ROM KT Pro ये सब यूज़ कर रहे हो तो बैटरी तो उन रोम्स में यार ऑब्वियसली उन पॉट्स में बहुत कम आएगी। हाँ, मेन परफॉर्मेंस अच्छी आपको मिल जाएगी, बट बैटरी का बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा आपके लिए। तो सारा सब कुछ मैंने आप एक्सप्लेन कर दिया। बट हाँ, कंसिस्टेंटली जो आपका यूज़ करते हो ऐसा गेमिंग के लिए इसको 20 to 100% के लिए, तो आपका जो एक्टिडेंट होगा मतलब SOT होगा अराउंड सिर्फ गाइस 3.5 घंटे का होगा। तो अब देख लो, ये सब की अलग अलग यूसेज पे डिपेंड होता है एग्री, और कितनी करंट बैटरी कैपेसिटी। जैसे अराउंड मेरी 3233 है, मैंने दोबारा चेक करी थी, बस इतनी है 32-3300 mAh करंटली बची हुई है। तो वो भी उस चीज़ पे भी डिपेंड होता है। और बग तो आपको मैंने बता दी है, बग्स 2 ही बग है मेजर, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इन 2 बग की एक ही फिक्स है कि जो इनका लेटेस्ट अपडेट एक नया आया है, ऑल इन वन, मतलब 3 बिल्ड्स एक ही उसमें 12.0.3.0 का बिल्ड है, तो वो यूज़ कर सकते हो। उस बिल्ड में ये दोनों बग नहीं है, जैसे आपका ये 120 FPS का हो गया, दूसरा आपका ये इन गेम ऑडियो वाली जो प्रॉब्लम होगी उसमें नहीं। बट वही उसमें भी वही सेम है कि बैटरी और हीटिंग इशू बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, बट गाइस प्रॉब्लम वही है ना कि MIUI के साथ ये प्रॉब्लम है। दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि भाई बैटरी तो सबसे बड़ा आपके लिए कंसर्न रहेगा ही, तो रादर वो आपकी चॉइस है कि भाई आपने क्या चूज़ करना है। बट जो मेरी ओपिनियन है तो भाई MIUI इसलिए रिकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर ऐसा डे ड्राइवर यूज़ करनी है यूज़ कर सकते हो भाई, बहुत स्मूथ है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट DHG लॉरन ये प्लीज़ यार यूज़ मत करना। अगर आपको डिवाइस अपना भाई हार्म करना है, ख़राब करना है, अपना बैटरी ख़राब करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है यार। हाँ, NG की यूज़ करो, मानता हूँ भाई वो भी OC है, बट स्टिल वो कोई हार्म तो नहीं करेगा ना आपके डिवाइस को लिए, तो वो भी चीज़ देखो। हाँ, यूज़ कर सकते हो यार, ये वाला जो आपका ROM KT Pro का है MIUI 12.5, बट स्टिल बैटरी बैकअप हीटिंग इशू का इसमें से रिटर्न में ले लो, ये आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न होगा इस ROM में। और गाइस मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।